आइए आइए। मैडम राय। ऐश्वर्या राय या रीना राय? नहीं मैडम, मेरा नाम है राय, राय कुमार रायजादा हिंदी में। वेल, अगर हिंदी में राय है तो इंग्लिश में क्या है? अनियन? ओपिनियन। या दिस वन? नहीं मैडम, आप समझी नहीं। एक्चुअली मेरा नाम है राय, राय कुमार रायजादा हिंदी में, और मुझे है ना FIR लिखवानी है हिंदी में। अबे तो हम कौन सा फ्रेंच में लिखने बैठे हैं यहाँ FIR? नहीं मैडम, आप समझी नहीं। एक्चुअली जो हिंदी में है ना, वो मेरी तकिया कलाम में है हिंदी में। और ये बार बार मैडम को आप समझी नहीं क्या बोल रहे हो यार? तुम्हें क्या लगता है हमारी मैडम यहाँ पर एक नंबर की बॉडम? मेरा मतलब है 4 आना कम। मेरा मतलब है बेवकूफ है क्या? हाँ मतलब बेवकूफ तो मैं बन रहा हूँ मैडम। इसलिए मैडम मैं आपके पास मदद की गुहार लेकर आया हूँ। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए हिंदी में। वेल, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। देखो, जो भी समस्या का समंदर है उसे बह जाने दो, होठों तक जो बात आई है उसे कह जाने दो, वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम का दिमाग घूम गया ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की चिंगाड़ती हथनी, मिर्च के साथ मिली लहसुन की चटनी, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? मैडम एक्चुअली क्या है कि मुझे मेरे पड़ोसी और उनकी बीवी के खिलाफ FIR लिखवानी है हिंदी में। ओहो, क्या कर दिया पड़ोसन ने? देख के मुस्कुराई नहीं या साथ में फिल्म जाने से मना कर दिया? बस इन्हीं सब बातों में खप रहा है बुढ़ाऊ का दिमाग। अबे ऋतिक रोशन हो रहा है तू पड़ोसनों का। सेनोरीटा हो रही है पड़ोसने, साल्सा कर रही है थारे सामने, स्पेनिश डांस कर रही है। कैरी ऑन। बढ़िया मैडम, ये गोपी का कुछ नहीं है, रोज का मैडम ये सब्जी लेके घूम रहा है ये तो। मैडम आप केस पे गौर फरमाइए। अच्छा, ओ यस, ओके सर, गुड सर, योर बिस इज माय कमांड। एक टाइम टेबल लगा दे हमारे लिए, उसे फॉलो कर लूंगी मैं, जैसा तू कहेगा वैसा करूंगी आज से तुम्हें। सरताज है तुम्हारे जीवन का। अबे किसके खिलाफ लिखानी है तेने FIR? बोल या तो निकल। मैडम बात यह है कि मेरे जो पड़ोसी है वो और उनकी बीवी रात को किसी बात पे झगड़ पड़ते हैं, बाद में उन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है, और रात को ठीक 2:30 बजे वो लोग मेरे घर की डोरबेल बजाते हैं और मुझसे राय मांगते हैं कि देखिए भैया, इस बात पे हमारी बहस हो गई है, इस बात पे हमारा झगड़ा हो गया है, तो आप ही हमें राय दीजिए कि हम क्या करें। अब मैडम मैं क्या राय दूं हिंदी में? हाँ मैडम, जबकि मैडम मैंने उनसे कभी भी कहा नहीं कि आप मेरे पास आइए रात को 2:30 बजे और मुझसे राय मांगिए। मैडम मालूम है, उनकी वजह से मेरे जो सुबह हिंदी का क्लास होता है ना, उसमें मैं लेट हो जाता हूँ हिंदी में। तुम अब तक पढ़ते हो? थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। एक्चुअली मैडम बात यह है कि मैं अत्तरा डिग्री कॉलेज में हिंदी का प्रोफेसर हूँ। मैं वहाँ हिंदी सिखाता हूँ हिंदी में। किस प्रकार की बहस हो रही है उनकी आपस में? अब मैडम देखिए, कल की बात ले लीजिए। कल उन दोनों के बीच में बहस हो गई कि कौवा काला क्यों होता है और कबूतर सफेद क्यों होता है हिंदी में। अब मैडम इस बात पे वो दोनों झगड़ पड़े, बहस शुरू हो गई। अब रात को 2:30 बजे उन्होंने मेरी डोरबेल बजाई और मुझसे राय पूछी कि देखिए भैया, हमारी इस बात पे बहस हो रही है, इस बात पे झगड़ा हो रहा है कि कौवा काला क्यों होता है और कबूतर सफेद क्यों होता है। अब इसमें मैं क्या राय दूं? अभी काला कौवा है, सफेद कबूतर है, तो ये तो प्राकृतिक चीजें है, कुदरती चीजें, इसमें मैं क्या राय दूं मैडम हिंदी में? अरे बुलवाओ जरा। हाँ जी जी मम्मी जी। रात को मिडनाइट 2 o'clock 3 o'clock एडवाइस सीकिंग पड़ोसी पड़ोसन ने। ओके। कुछ कह रहे हो?
हंस रहा हूं हिंदी में। कब तक हम यूं ही अकेले बैठकर ये केला खाते रहेंगे? कब हमारी जिंदगी में कोई कनी आएगी भगवान? हैं? कब हमसे कोई आकर कहेगी अजी सुनते हो, खाना लेकर आई हो, टिफिन में खाना खा लो। अजी सुनते हो, पंडित जी खाना लेकर आई हूँ, टिफिन में खाना खा लो। चलो लंच टाइम हो गया है। आज तो तुम्हें मैं अपने हाथों से खाना ना 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 ना, हम तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। टिंकू की मम्मी। टिंकू घना शरारती हो गया आजकल। टिंकू बिल्कुल तुम्हारे पर गया। टिंकू की मम्मी, तुम्हारी तरह आंखें, तुम्हारी तरह हंसी, तुम्हारी तरह कान, तुम्हारी तरह गाल। ये लो टिंकू की मम्मी, कुछ खा लो। पत्ती हो गई हो थोड़ी। टिंकू की मम्मी, टिंकू की मम्मी, ओ ले खा लो और खिला दो। हम तो खाते रहेंगे, तुम खा लो। टिंकू की मम्मी खा लो, इतनी पतली हो गई हो, खा लो, खा ले। ओ ले ले ले, अरे रे रे रे, इतनी प्यारी लग रही हो टिंकू की मम्मी। सर खा ले, ओ ले ले ले। सर नहीं, क्या हो रहा है सर यहाँ यो केला फेस्टिवल? मम्मी जी मैं फाइल साइन करवाने आया था जी, इन्होंने मुझे जबरदस्ती केले गिरा दिए जी। जबरदस्ती नहीं गोपी, प्यार से खिला रहे थे हम तुझे केले। वो क्या है ना, तुझे देखकर हम अपने दादाजी की बड़ी याद आ रही थी। हाँ, और दादाजी को केले बहुत पसंद थे, तो हम तुझे केले खिला रहे थे प्यार से। याद आती है तो इतने केले खिलाता कोई? प्यार से खिला रहे थे गोपी। अच्छा कि मुंह धो गया, चल मुंह धो गया, गंदा आदमी। गोपी चल निकल, चल चल बाहर जा। गोपी बाहर टेबल पे टिफिन रखा हुआ है, जल्दी लेकर आ। सर वो हम जरा प्यार से इन्हें खिला रहे थे, इन्हें खाना नहीं आता। चल चल चल। अरे मुंह धो गया मैं गंदा। सर सर उसको छोड़िए सर। हाँ। मैं लंच टाइम हो गया है, मैं घर से खाना लाती हूँ, तो आज जो है मैं आपके लिए थोड़ा सा ले आई, मतलब एक्स्ट्रा बना के। वो आप अकेले रहते हैं ना, तो कब तक केले खा के गुजारा करेंगे? होम फूड सर। थैंक यू मिस चौटाला, अगर आप नहीं होती ना तो हम तो आज भूखे ही रह जाते। एनी टाइम सर। काफी गर्म है ये तो। आइए फॉलो हिम। अरे अरे दादाजी, एक्सक्यूज मी। भी नहीं संभाल पाती हो अपने आप को। मॉम, शी इज द हस्बैंड इज द एंड ही इज द वाइफ इज द। नाम बोलिए अपने अपने। जी मैडम, हमारा नाम है डॉक्टर संजू सक्सेना। थर्मामीटर खराब है। नमस्ते मैडम, मैं हूं अंजू सक्सेना। अब डिस्पेंसरी बंद भी कर दो। आप डॉक्टर हैं? जी मैडम, थर्मामीटर खराब है। अबे थर्मामीटर ना, दिमाग खराब है तुम्हारा। एक आदमी के घर 2:30 बजे कौन सी राय लेने चल रहे हो तुम लोग? अपने पड़ोसी का तुमने जीना दूभर कर रखा है मियाँ बीवी ने, हैं? हाँ तो इसमें बुरा क्या है मैडम, थर्मामीटर खराब है। देखिए मैडम, हमारे पिताजी ने हमसे कहा था कि कभी भी कोई फैसला लेने से पहले किसी तीसरे आदमी से सलाह जरूर ले लो। तो मैडम हम अपने पिताजी की बात मानते हुए किसी तीसरे यानी कि हमारे पड़ोसी राय के घर चले जाते राय लेने के लिए। थर्मामीटर खराब है। यस मैडम। अब मैडम जहां हम रहते हैं, मतलब जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं ना, उसके नीचे इनकी डिस्पेंसरी है मैडम। और डिस्पेंसरी के ऊपर जो फ्लोर है उस पर 2 फ्लैट है मैडम। एक फ्लैट में तो हम दोनों मियाँ बीवी रहते हैं, और जो दूसरा फ्लैट है उसमें वो राय कुमार रहता है मैडम। एक हो गई मैं,
दूसरे हो गए ये, तीसरा कौन? तीसरा वो राय कुमार। तो तीसरे से राय लेने हम राय कुमार के यहाँ चले जाते हैं। अब डिस्पेंसरी बंद भी कर दो। वेल यू आर डूइंग रॉन्ग इज द, उसकी लाइफ में हो गया है डिंग डोंग इज द। हाँ, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, वो अतर्रा डिग्री कॉलेज का हिंदी प्रोफेसर है बेचारा। अरे वो सुबह सुबह उन्हें काम पे जाना पड़ता है और तुम लोग रात को 2:30 बजे उनके घर पहुंच के घंटी बजा देते हो राय की राय लेने के लिए। अब ये बात तो गलत है ना। अरे देखिए भाई साहब, कोई गलत बात नहीं है, थर्मामीटर खराब है। देखिए क्या है कि एक पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी के काम आएगा ना। 2:30-3 बजे काम आ रहा है पड़ोसी तुम्हारे? हैं? ऐसा कौन सा इतनी जो है भाईचारगी हो रही है उससे? वो परेशान हो रहा है, सो ना पा रहा बेचारा, तकलीफ में, कंप्लेंट लिखाने आया था यहाँ पे। और ऐसी कौन सी बहसबाजी चल रही है यार मियाँ बीवी में, जो एक थर्ड पर्सन की राय इतनी इंपॉर्टेंट हो रही दिन रात बेरात। अब मैं क्या करूं मैडम, वैसे ना बहस करना मुझे अच्छा नहीं लगता, भगवान की कसम सच्ची मेरी आदत नहीं है, लेकिन क्या करूं मैडम, रात के 12 बजे के बाद ये घर आते हैं, हाँ, फिर खाना खाते हैं, इतने में बच जाता है 1। उसके बाद मैं अपना जी हल्का करने के लिए दिन भर की सारी बातें जब इन्हें बताती हूँ। कहाँ? हॉल में या बेडरूम में? कैरी ऑन। हाँ तो ताऊ जी बेडरूम में जाने की तो नौबत ही नहीं आती। क्यों भाई, कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? नहीं। ए देखिए भाई साहब, ना डिफेक्ट ना साइड इफेक्ट, थर्मामीटर खराब है। अब देखिए बात यह है कि बेडरूम में जाने से पहले ही हमारी बहस शुरू हो जाती है। अरे कल रात की बात ले लीजिए, हम दोनों में बहस शुरू हो गई कि 2 और 2 4 क्यों होते, 4 और 4 2 क्यों नहीं होते। अब बहस इस नौबत तक पहुंच गई कि किसी तीसरे यानी कि हमारे पड़ोसी राय के घर जाना पड़ा राय लेने के लिए। और मैडम पता है उसने हमें क्या राय दी? उसने कहा देखो 2 और 2 4 होते हैं, जबकि 4 और 4 2 नहीं होते। क्यों पता है मैडम? क्योंकि 3 और 3 6 होते हैं, 6 और 6 3 नहीं होते। फिर क्या था मैडम, हम उसकी राय लेके घर चले गए और चैन से सुकून की नींद सो गए। अब डिस्पेंसरी बंद भी कर दो। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चुटीला कुटीला आइडिया आ रहा है। तू थारे बालों में तेल लगा के चुटिया बांधू फिर देगा आइडिया। अरे तो मेज के नीचे तो आइए। मतलब सुनिए, मतलब राय कुछ ऐसी, राय नहीं आइडिया कुछ ऐसा है मैडम कि देखिए प्रॉब्लम यह है कि डॉक्टर साहब जो है वो बेचारे रात को 12 बजे अपनी डिस्पेंसरी बंद करके घर आते हैं। अब तब तक भाभी जी का क्या होता है कि वो बोर हो जाती हैं घर पे, और जैसे ये घर पे आते हैं वो अपना सारा भड़ास भाभी जी निकाल देती हैं। अब बातों बातों में बहस हो जाती है, इसके लिए अभी राय के घर पे राय लेने पहुंच जाते हैं। तू बीमारी बता रहा है, इलाज बता बे। या टोल्ड मी द पेपरमेंट। ट्रीटमेंट। या दिस वन। हाँ, इलाज ये है कि मैडम डॉक्टर साहब को और भाभी जी को किसी छुट्टी पर चले जाना चाहिए, मतलब कहीं शहर के बाहर निकलें, छुट्टी पर जाएं, ताकि डॉक्टर साहब अपना सारा टाइम भाभी जी को दे सकें। अब ऐसा होगा मैडम तो बहस नहीं होगी, और अगर बहस नहीं होगी तो राय लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। सुन लिया क्या कह रहा है लौंडा है जी भैया? किसी बढ़िया वाली हॉलीडे डेस्टिनेशन पे चल निकलो दोनों मियाँ बीवी अपना सामान वामान बांध के। आई सजेस्ट गोवा है भाई, मतलब बीच पे शैक में बैठ के अपना जो है गोल्डन फ्राइड प्रॉन्स, किंग फिश इन बटर गार्लिक के मजे लो, अपना जेट स्की वगैरह पे निकल लो, कनू चलाओ, अपना पैराग्लाइडिंग करो, अपना गाने वाने गाओ एकदम। शाम को जो है कैंडल लिट डिनर में गोवन म्यूजिक सुनते वो केमिस्ट्री बनाओ, कुछ रोमांस जागेगा, बढ़िया कुछ रीलिव द मोमेंट्स पुराने अपने करो, तो बहस वहस ना होगी, मैटर सोल्व हो जाएगा। हैं? यस, आई थिंक मैडम यू आर एब्सोल्युटली राइट, थर्मामीटर खराब है। चलो डार्लिंग चलते हैं। हाँ चलेंगे डार्लिंग, अब डिस्पेंसरी बंद भी कर दो। अरे अब बंद कर दी, चलो ना, थर्मामीटर खराब है। आओ। ला ला ला। इधर गोवा ही निकल गए मैडम। गोवा बढ़िया जगह है मैडम।
तू भी जा, गोवा जा। गोवा नहीं जी, मैं बुआ के पास जाऊंगा। बुआ कहाँ रहे वे? गोवा में। गोवा में बुआ? गुड। मॉर्निंग। मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मिस चौटाला। मिस चौटाला, थैंक यू। क्यों सर? वो जो कल आपने हमारे लिए घर से खाना बना कर लाया था ना, उसके लिए। क्या मैडम, आप सर के लिए खाना बनाया? नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बना के अच्छी बात है। सर उसमें क्या बात है सर, वैसे भी आप केले खा के गुजारा करें और हम खाना खाएं, अच्छा नहीं लगता ना सर। हाँ ठीक है आपने, वैसे आज भी हम केले ही खाने वाले हैं। और सर आज भी मैं टिफिन लाई हूँ और उसमें एक्स्ट्रा होम फूड है सर। हंसते गाते सोचा था मैंने मन में कई बार, वो पहली नजर हल्का सा असर करता है क्यों इस दिल को बेकरार। रुक के चलना, चल के रुकना, ना जाने तुम्हें है किसका इंतजार। तेरा वो यकीन कहे मैं तो नहीं, लगता है यही क्यों मुझको बार बार। यही सच है शायद मैंने प्यार किया, हाँ हाँ तुमसे मैंने प्यार किया। सर एक्सक्यूज मी। वाह वाह मैडम वाह, आपने आज तक हमारे लिए तो कभी खाना नहीं बनाया। खाना उन लोगों के लिए बनाया जावे जो खाली पेट रहे फॉर अ चेंज, उन लोगों के लिए नहीं जो जन्म जन्मांतर के भूखे बिल्कुल ही जो है नींद में भी जिनका मुंह चला करे। मैडम मैडम मैडम। यार तुम फिर आ गए। हाँ हिंदी में। मैडम अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है। हिंदी में। Well, why is the? What दादाजी, why is the? मैडम की वजह से। हाय मैडम आप कुछ कर ही नहीं रही है। मैंने एफआईआर लिखवाई थी ना हिंदी में, लेकिन आप मेरी एफआईआर को सीरियसली ले ही नहीं रही हो हिंदी में। अबे और कितना करूं, मैंने बुलवाया तो था पड़ोसी पड़ोसन ने, समझाई उनको, और मैं सूली पे चढ़ा दूं मियां बीवी ने। अरे मैडम ने उनको हनीमून पे भी भेज दिया है। मेरा मतलब है मैडम ने उनको गोवा जाने की सलाह भी दे दिया ताकि वो वहां पे प्यार मोहब्बत से वक्त बिताएं और कोई बहस उनके बीच में हो ही ना। मैडम सलाह आपने दी और जेल में रहा हूं हिंदी में। Oh my God! What happened is the? What happened is that दादाजी? मैडम अब की बार वो लोग है ना 2:30 बजे नहीं 3 बजे मेरे घर पे आए।
डोरबेल बजाई और मुझसे राय मांगने लगे। मैडम आपने उनको गोवा जाने के लिए कहा था ना? हाँ, तो ये बात पे उन दोनों की बहस हो गई, झगड़ा हो गया और मेरे घर पे आए और मुझसे राय मांगने लगे कि कहने लगे कि देखिए मैं चाहता हूँ कि मैं गोवा हवाई जहाज से जाऊं और ये चाहती है कि गोवा ट्रेन से जाएं। अब मैडम वो लोग मुझसे राय मांग रहे हैं, अब इसमें मैं क्या राय दूं मैडम? अब ये गोवा जो उनको जाना है हवाई जहाज में या तो ट्रेन में, वो तो उनके बजट पे डिपेंड करता है ना हिंदी में। अब चाहे वो चलते जाए, मुझे क्या हिंदी में। Well, mom, what is the बात इज द? इसकी तो लग गई है व्हाट इज द? बात तो उन दोनों मियाँ बीवी की लगेगी जो हमारे समझाने के बावजूद भी होशियारी दिखा रहे हैं।